लालू यादव ने कहा था साधु हो मंदिर में जाकर घंटी बजाओ। अब योगी ने लिया अपने अपमान का बदला। 15 साल बाद भी योगी नहीं भूले अपमान, जब संसद में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का उड़ा था मजाक। पूरा हुआ योगी का बदला। लालू यादव और योगी के दुश्मनी की कहानी नहीं जानते 90% लोग। उस दिन सबके सामने लालू यादव ने योगी आदित्यनाथ का अपमान किया था। योगी आदित्यनाथ को लालू यादव ने कहा था, ए साधु तुम्हारा काम मंदिर में जाकर घंटी बजाना है। लेकिन एक दिन यही साधु बाबा ही लालू यादव की घंटी बजा देगा, इसका अंदाजा लालू यादव को नहीं था। उस दिन योगी आदित्यनाथ रोए थे और योगी आदित्यनाथ ने जब बदला लिया तो लालू यादव ही नहीं बल्कि उनकी विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव भी रो रहे हैं। ये कहानी है लालू यादव और योगी आदित्यनाथ की उस दुश्मनी की जिसे आज भी बिहार और देश के 90% लोग नहीं जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2005 से। जंगल राज की वजह से बिहार में लालू यादव की सरकार जा चुकी थी, लेकिन यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। बिहार बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ उस वक्त पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी से लड़ रहे थे और मुख्तार अंसारी को मुलायम सरकार में खुली छूट थी आतंक फैलाने की, जैसे लालू यादव बिहार में शहाबुद्दीन को छूट दे रखी थी। गोरखपुर के बगल में ही मऊ में 2005 में दंगे हुए, जिसमें मुख्तार अंसारी खुली जीप में आतंकियों की तरह हथियार लहराता दिखा था। जिसके बाद मुख्तार अंसारी को सबक सिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से अपना काफिला लेकर निकले, लेकिन रास्ते में योगी को रोक दिया गया। उसके बाद 2007 का ये वीडियो है जब संसद में योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के टकराने की वजह से मुलायम सरकार ने योगी पर कई बड़े केस लगा दिए थे। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार भी यूपी में चली गई और मुलायम और लालू यादव संसद में मिलकर योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने लगे। अब उस घटना की बात करते हैं जब लालू और मुलायम सिंह ने मिलकर योगी का संसद के अंदर अपमान किया था। 2010 की बात है जब संसद की कार्रवाई के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शरद जी, मुलायम सिंह और लालू जी आप सब सदन में बेकार बैठे हुए हैं समय बर्बाद करने के लिए। इस पर लालू यादव भड़क गए और लालू ने कहा, ए साधु बाबा आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू यादव योगी की बात पर विफल पड़े थे। लालू यादव ने कहा था कि साधु भी रहिएगा और एमपी भी रहिएगा। लालू यादव जिस समय ये बात कर रहे थे उस समय इंद्र सिंह रामधारी स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद लालू यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव भी बोल पड़े। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बाबा यहां विद्यमान है, ये मंदिर में पूजा कर रहे हैं और पुजारियों को भ्रमित करके वोट लेकर जीत के यहां पर आ रहे हैं। जवाब देने की जब योगी ने कोशिश की तो मुलायम सिंह कहते हैं अब साधु बाबा बोलेगा। भरी संसद में लालू और मुलायम ने योगी को अपमानित किया था। उस वक्त साधु बाबा खून का घूंट पीकर रह गए, लेकिन साधु बाबा ने दोनों से बदला लिया। सबसे पहले योगी ने यूपी से समाजवादी पार्टी के वर्चस्व को खत्म किया और खुद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2027 में तीसरी बार भी योगी को वापस आने से लगता है अखिलेश यादव नहीं रोक पाएंगे और इस बार योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव से बदला लिया। बिहार चुनाव में इस बार मोदी से भी ज्यादा रैली और सभाएं योगी ने की। योगी हर रैली में कहते थे यूपी की तरह अब बिहार से भी माफियाओं का खात्मा होगा और बुलडोजर भी चलेगा। योगी का ऐसा असर हुआ कि बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना देखने वाले लालू यादव की पार्टी आरजेडी 30 सीटें भी नहीं जीत पाई। 15 साल पहले लालू यादव और मुलायम ने योगी का मजाक उड़ाया था और अब लालू और मुलायम की पार्टियों का मजाक सोशल मीडिया पर उड़ रहा है। जिस राम मंदिर का लालू यादव और मुलायम सिंह ने हमेशा विरोध किया था वो राम मंदिर बन गया। बीजेपी पूरे देश में हिंदुओं को एक करने में कामयाब हुई, लेकिन राम मंदिर का विरोध करने वाली पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए आज लड़ रही हैं। इस बार के बिहार चुनाव को लगता है योगी आदित्यनाथ ने दिल से ले लिया था, क्योंकि किसी दूसरे राज्य में इतना ज्यादा प्रचार करना यही बताता है कि योगी शायद अपने उस अपमान का बदला लेना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि भारत की परंपरा में ही साधु है और साधु क्या कर सकता है। आज योगी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट।